नगर निगम का कार्य आपने देख लिया है। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे भी लोग हैं जिनको इंदिरा आवास का कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन उनको दिया गया है, तो एक बार कागजात का जांच हो। बारिश बीत गया, कहीं पर एक टेलर राबिश नहीं गिराया गया, मरम्मती का कार्य कहीं नहीं हुआ, ये बात तो आप मानते होंगे। नगर निगम के द्वारा सड़क का काम जो है वह जोर शोर से हो रहा है। ये जो आप अफवाह सुन रहे हैं, पूरी तरह से इसको मैं खारिज करूंगा। बच्चे जो है अपने जूते को पॉलिथीन कैरी बैग में वो उठाते हैं और फिर स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाके पहनते हैं जूते। ये सब बातें नगर निगम को पता है, जितने नेतागण हैं उनको पता है। थोड़ा समय लगेगा सुधार होने में और 100% सुधार होगा। लगभग 8 महीने देर रखा है नए बोर्ड के गठन के बाद पूर्णिया नगर निगम के, आगे भी रखेंगे। हालांकि मुद्दे बहुत सारे हैं, पार्क है, पार्किंग नहीं है, चलंत शौचालय है लेकिन उसका उपयोग नहीं है, प्राथमिकताओं की बात आती है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल ये नए बोर्ड को समय दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। और आज हम उपस्थित हैं पूर्णिया के वार्ड नंबर 4 में, जहां की पार्षद हैं कल्याणी राय जी। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी राजीव राय उर्फ बबली जी, जो कि पार्षद पति हैं, समाज सेवी भी हैं और सनातन सेवा संघ के जो है संस्थापक भी हैं। बरसात बीत चुकी है, नगर निगम का कार्य आपने देख लिया है। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिविजुअल्स पार्षद जो है अपने अपने वार्ड में बहुत तरह के, जैसे कि राजीव जी अपने वार्ड में खुद के पैसों से स्ट्रीट लाइट लगवा रहे हैं, बहुत जगह खुद के पैसों से इन्होंने भरावट करवाई, लेकिन हमने नगर निगम को कहीं एक टेलर राबिश गिराते हुए नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। तो प्राथमिकताओं की बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर 2-3 मुद्दे हैं, इन पर बात करेंगे। एक तो जन वितरण प्रणाली है, दूसरी बात है आवास का मुद्दा। आवास के मुद्दे में बहुत सारी अनियमितताओं की बात आ रही है। तो सबसे पहले मैं जो अपना सवाल शुरू करूंगा वो आवास के मुद्दे से ही करूंगा। इसमें क्या अनियमितता आपके देख रहे हैं, आपकी नज़र में क्या समस्या है अभी इसमें? पहले तो मैं आपके माध्यम से मेयर साहब, नगर आयुक्त महोदय से दरखास्त करूंगा कि वार्ड नंबर 4 में जिस भी लाभुक को आप किस्त के रूप में पैसा दे रहे हैं, तीसरा या चौथा किस्त, मैं चाहूँगा कि एक बार कागजात का इन्वेस्टिगेट हो, जिससे कि बहुत सारी अनियमितताएँ आपको देखने को मिलेगा। और फिर आपके माध्यम से मैं बोलूँगा कि एक बार सभी का डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाए। किस्ती देना अच्छी बात है, लोगों को ज़रूरत है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको इंदिरा आवास का कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन उनको दिया गया है, तो एक बार कागजात का जांच हो। घर देखकर वाकई पता आपको लगेगा कि जब आप घर देखेंगे वैसे लोगों का, जिसकी इन्होंने बात की कि उनका ऑलरेडी घर है या उन्होंने जिस प्रकार का घर बनाया है, देखकर नहीं लगता कि इंदिरा आवास उन्हें मिलना चाहिए था। जो डिजर्विंग है उन्हें नहीं मिला, या जो डिजर्विंग नहीं है उन्हें मिला है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है कि इस वार्ड में जो कोटा है, जहाँ पर जन वितरण प्रणाली के माध्यम से आपको गरीबों को अनाज दिया जाता है, मुफ्त राशन दिया जाता है, तो उसके विषय में यहाँ पर ये वार्ड नंबर 4 में नहीं है। वार्ड नंबर 4 का जनमानस है, राशन कार्ड लेकर मधुबनी और कचहरी जाते हैं, और वह कोटा जन वितरण प्रणाली मेरे वार्ड में होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से खाद्य उपभोक्ता मंत्री बिहार सरकार श्रीमती लेसी सिंह जी से दरखास्त करूंगा, और विधायक जी, सांसद जी, सभी से दरखास्त करूंगा कि मेरे वार्ड में जन वितरण प्रणाली हो, जिससे कि हमारे लोगों को इतना दूर जाने का जोखिम नहीं उठाना पड़े। और जाने के बाद अब आप सोचिए कि 5 से 6 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद यदि मालूम पड़े कि आज राशन नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, तो उन लोगों को एक तो भाड़े का जो ये जाता है, भाड़ा जाता है तो ठीक है, लेकिन समय का कितना, रोज़ कमा के खाने वाले आदमी का समय का बर्बादी होता है, दैयारी मरता है। तो जन वितरण प्रणाली मेरे वार्ड में होना एकदम निहायत ज़रूरी है, और इस पे सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं वितरण प्रणाली अपने वार्ड में नहीं रहने के। और तीसरा मामला जो मेरे संज्ञान में आया है वो मैं बात करूंगा कि ये आपका वार्ड नंबर 4 जो है, इसमें आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो सिर्फ एक जगह पे है, जबकि जनसंख्या यहाँ की कम से कम 5000 से अधिक होंगी। जनसंख्या नहीं, वोटर आपको लगभग 6000 है, जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है।
एक घर में उसे भी यदि 4 मेंबर जोड़िएगा तो 20,000 25,000 का जनसंख्या हो जाता है। लेकिन उस हिसाब से आंगनवाड़ी केंद्र बक्सा घाट स्कूल पे एक ही जगह 2 आंगनवाड़ी केंद्र है, जिसको अलग करके रहमत नगर में देना चाहिए। प्रधान टोला में है, ठीक है। फिर बक्सा घाट ही बड़ा ऋषिदेव टोला जो है, वहाँ एक आंगनवाड़ी केंद्र का ज़रूरत है। फिर आपको मोहम्मद नगर में एक आंगनवाड़ी केंद्र का ज़रूरत है। तो जहाँ पे 2 है, पहले तो उसको एक जगह से हटा के दूसरे जगह कर देना चाहिए। उसके बाद नया आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में सोचना चाहिए। और एकदम ज़रूरत है, जैसे अपना पूरब ओली टोला है, पश्चिम ओली टोला है, इस सब जगह पे आंगनवाड़ी केंद्र का होना बहुत ज़रूरी है। और इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। हम लोग तो गुहार लगाते हैं, गुहार ही लगाएंगे। तो ये था एक मुद्दा। और अब जो मैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूँ वो ये है कि बारिश बीत चुकी है और नगर निगम के द्वारा सड़कों का काम कहीं पर नहीं हुआ है। हमने सुना था कि बहुत सारे काम फाइनलाइज हुए हैं और टेंडर होने वाला है, तो उनकी क्या स्थिति है अभी? नहीं, नगर निगम के द्वारा सड़क का काम जो है वह ज़ोर शोर से हो रहा है। इसको मैं, ये जो आप अफवाह सुन रहे हैं, ये पूरी तरह से इसको मैं खारिज करूंगा। रोड के मामले में अभी नगर निगम बहुत से रोड का संज्ञान में लिया है। और रहा कि मेरे भी वार्ड में अभी तत्काल 6 रोड पास हुआ है और इसका टेंडर भी हो चुका है, जिसका मेरे पास सूची है। और बहुत जल्द सड़क बनने भी वाला है। और मैं काम पे विश्वास करता हूँ, अफवाहों पे नहीं। बारिश बीत गया, कहीं पर एक टेलर राबिश नहीं गिराया गया, मरम्मती का कार्य कहीं नहीं हुआ, ये बात तो आप मानते होंगे। और दूसरी बात, ये डॉलर हाउस चौक से हमने 2-3 महीने पहले ही सुना था कि इसका सारा काम हो गया है। हम लोगों ने भी न्यूज़ किया था, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाया था, हाँ भाई अब तो हो गया, काम हो गया। लेकिन बारिश बीत गया, बच्चे जो है अपने जूते को पॉलीथीन कैरी बैग में वो उठाते हैं और फिर स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाके पहनते हैं जूते। ये इस प्रकार की स्थिति मैंने देखा है। यह पॉलीथीन में जूते को लेके चलना या ज़्यादा पानी होने पे मोटरसाइकिल से गिरना या टोटो, ये सब बातें नगर निगम को पता है या जितने नेतागण हैं उनको पता है। ऐसा नहीं है कि वो अभी तक अछूता हैं इन सब बातों से। फिर रहा डॉलर हाउस चौक का, तो डॉलर हाउस चौक का टेंडर होने के लिए गया हुआ है और जल्द ही वह सड़क का निर्माण होगा। और रहा राबिश का बात, तो आपका काम है, आप ये जब सवाल पूछे हैं तो इसका निदान मैं नगर आयुक्त महोदय और मेयर साहब पे ही छोड़ूंगा कि राबिश गिराना चाहिए था या नहीं गिराना चाहिए था। इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इतना पता है, राबिश के बदले हम लोगों को रोड मिल रहा है बनाने के। चलिए ठीक है, देर से ही सही, लेकिन अगर सड़क मिल जाए, एक बारिश लोग जो है कष्ट में बिता लेंगे, लेकिन फिर अगली बारिश वैसे ही कष्टों में नहीं बिताना पड़े, इसकी हम उम्मीद करते हैं। पूर्णिया वासी, नगर निगम वासी इस बात की उम्मीद करते हैं। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अगली बारिश जहाँ तक सवाल है, तो एकदम से आप नहीं बोल सकते हैं कि किसी कोई घर बनाना शुरू किए और कल बन के तैयार हो गया। थोड़ा समय लगेगा सुधार होने में और 100% सुधार होगा। स्वच्छ पूर्णिया, सुंदर पूर्णिया बनेगा। और नगर निगम में जहाँ तक सवाल है, तो नगर निगम हर एक मुद्दे पे काम कर रही है, चाहे वो आवास हो, सड़क हो, कचरा उठाव हो, नाली का निर्माण हो, पानी निकासी का, या नगर निगम के अंदर जितना भी अपना पार्क का बनाने का हो, लाइटिंग का व्यवस्था हो, उस पर जल्द ही धरातल पे देखने के लिए मिलेगा काम आपको। और बहुत हद तक काम शुरू भी हो चुका है। कुछ वार्डों में पूर्व का किया हुआ काम जो रुका हुआ था वो अभी चालू है, कहीं पे अब चालू होने वाला है। तो बार बार नगर निगम को कोसना मेरे ख्याल से बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दे पे हम खरा उतरे नगर निगम, ये मैं निगम पदाधिकारियों से दरखास्त करूंगा कि लोगों को समस्याओं से निजात दिलवावे, जिससे कि बार बार निगम पे कोई उंगली नहीं उठा सके। और आपके माध्यम से फिर एक बार हमारे जितने भी नगर निगम कर्मी, मेयर साहब,
सभी से दरखास्त करूंगा कि विशेष तौर पे वार्ड नंबर 4 में ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। कभी समय निकाल के 1 घंटा 2 घंटा आप मेरे वार्ड में घूमिए। सड़क यहाँ पे पहला मुद्दा सड़क का है, और उसके बाद जाके यहाँ का गरीबी देखने के बाद आप यहाँ के बारे में भी सोचिए कुछ, जिससे कि रोज़गार का व्यवस्था हो, कुछ भी हो मान लीजिए। उसके बाद जाके आपके माध्यम से एक और बात बताना चाहूँगा कि नल जल का काम मेरे वार्ड में 30 से 35% ही हुआ है। वह भी अभी तक मान लीजिए कहीं लीकेज है, कहीं कुछ है, और कम से कम 60% काम अभी होना नल जल का बाकी है। आपके माध्यम से फिर एक बार सभी जनमानस को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 4 विकास की ओर निकलेगा। आप थोड़ा धैर्य धरे, हमें तो अभी 2 से 5 महीना हुआ है, तो कम से कम थोड़ा समय लगेगा और वार्ड नंबर 4 अच्छा स्वच्छ और सुंदर वार्ड कहलाएगा। चलिए, इसी उम्मीद पर ये वार्ड नंबर 4 जो है और पूर्णिया नगर निगम वासी जो है, अगर ये कार्य इस प्रकार से हो रहा है तो वाकई धैर्य रखेंगे। इतना धैर्य लगभग 8 महीने धैर्य रखा है नए बोर्ड के गठन के बाद पूर्णिया नगर निगम के, आगे भी रखेंगे। हालांकि मुद्दे बहुत सारे हैं, पार्क है, पार्किंग नहीं है, चलंत शौचालय है लेकिन उसका उपयोग नहीं है, प्राथमिकताओं की बात आती है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन फिलहाल ये नए बोर्ड को समय दिया जाए। निर्वाचित जितने भी हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, उपमेयर हैं, सभी जनता के सुख सुविधाओं को ध्यान में रखेंगे और आगे जो है नगर निगम का कार्य अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ हम और भी पार्षदों से, मेयर से, डिप्टी मेयर से और नगर आयुक्त से सबसे सवाल करते रहेंगे, जानते रहेंगे और आपको जो है आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ टेलीस्कोप न्यूज़। धन्यवाद।